चंपारण मोदी में हो चुका है और आपको 18 तारीख को दिखाई देगा कि चारों तरफ से हुजूम मोतिहारी के तरफ चलेगा। महिला के वोट एने ओने ना जाई, कहीं एक आध गो पुरुष एने ओने चलियो जाई तो महिला के सब वोट हमने के मोदी जी के हो। अरेंजमेंट स्टेशन बन रहा है, आप जाकर देखिए बरवा के नजदीक अरेंजमेंट स्टेशन बन रहा है। प्रत्येक पंचायत में हॉस्पिटल बन रहा है, आने वाले दिन में उद्घाटन होगा। वहाँ इतना जरूर हमको मालूम है कि गोविंदगंज पर भाजपा लड़ेगी। शीर्ष नेतृत्व ने इतना तय किया है कि सिटिंग सीट हमको नहीं छोड़ना है। देखिए मोतिहारी की धरती पर जितने लोग विधायक बने हैं, चाहे प्रमोद जी हों, श्याम बाबू जी हों, कृष्णनंदन पासवान हो, आपका सचिंदर जी हों, ये सब लोग के उपज राधा मोहन जी हैं। हम 18 दिन में हमको टिकट मिला और चुनाव हुआ, उसमें 18 दिन में हम चुनाव जीते हैं जी। 109 रोड गोविंदगंज विधानसभा में हम सबका साथ करते हैं, सबका विकास करते हैं। विधायक इसके मतलब हम गाली दे देंगे थोड़े, हम विधायक के किसी को डांटेंगे थोड़े। मुझे वही व्यक्ति कहता है कि हम नहीं आते हैं जो मेरा विरोधी है। अब यहाँ के लोग से आता है कि भाई ये जाकर के बीडीओ को बोले, सीओ को बोले, दरोगा को बोले, फटकार लगाए, ये संस्कार मेरा नहीं है। हमने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, साथ ही जो बाढ़ आता है उसके निदान के लिए हमने चुनाव लड़ा था। प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, प्रशांत किशोर रत्नकार है। हम पूछते हैं कि वो जिताने की कला जानते हैं, जितने की कला अब की बारी पहले सीख रहे हैं। 18 को बोर्ड लगा है, पोस्टर लगा है और 18 आदमी लिखा है कि भावी प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, सब पर भावी प्रत्याशी लिखा हुआ है। कौन सही प्रत्याशी होगा उतारने वाला समय बताएगा। और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हमारे साथ गोविंदगंज के वर्तमान विधायक सुनील मणि तिवारी जी हैं और आइए इनसे जानते हैं कि इस बार की जो राजनीतिक हलचल है गोविंदगंज में, या जो भी चुनावी साल है, इस बार क्या कुछ होने वाला है गोविंदगंज में। और स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से जी। अभी जो है, पहले आप चुनाव जीते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई थी, बहुत सारे लोगों से बात किए थे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव जीते थे और अभी जो है क्या कुछ, कितना कुछ कर पाए हैं गोविंदगंज के लिए? देखिए, हम जब चुनाव लड़ने गए तो सुदूर देहात में सड़क नहीं था, शिक्षा के स्कूल नहीं था, स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमरा था। हमने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, साथ ही जो बाढ़ आता है उसके निदान के लिए हमने चुनाव लड़ा था और उसके लिए हम मांग किए थे और उस मुद्दा के लेकर के हम लड़े। और मैं दावा के साथ कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी मेरे विधानसभा में 109 सड़क बन रहा है। कुछ बन गया है, कुछ बन रहा है। आपको बोर्ड दिखाई देगा और चाहे दिखाई दे रहा है। जो रोड जर्जर स्थिति है वो सब बन रहा है। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि मेरे विधानसभा में अब मेन रोड का कोई भी रोड, गली कुची नहीं, मेन रोड का कोई रोड आपको गड्ढा में दिखाई नहीं देगा, वह चकाचक रोड दिखाई देगा, बढ़ता गोविंदगंज दिखाई देगा। इसको आपको 2 महीने 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं उसको। मतलब गोविंदगंज में अब कहीं भी सड़क पे गड्ढा नहीं है? नहीं, मेन रोड में, मान ली गाँव के रोड में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन रोड में अब नहीं होगा। आप चलिए पशुपतिनाथ से आप चलते हैं मलाही, और मलाही से फिर आप चलते हैं गहरी, रोड जर्जर स्थिति था, वो भी बन गया, वो भी बन गया। सुदूर देहात का जो मझरिया का दियर का रोड है वो भी बन गया। चटिया दियर का रोड है वो भी बन गया। अभी आपको गोपालगंज जाने के लिए आपको चटिया से होकर के जो आपका पुल है मंगलपुर, वहाँ तक जाने के लिए उसमें, उसके बाद आपका चांसी जी मुखिया हैं, उनके घर के नज़दीक एक पुल और 2 किलोमीटर रोड, ये बन जाने से मलाई से गोपालगंज आप 20 मिनट में पहुँच सकते हैं, 25 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। ऐसा हम रोड को बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपको हम बता रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। एक बार आप ही के चैनल से हम देखें कि लोग कहता है कि आप दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते, आरोप है कि विधायक, हाँ, विधायक दिखाई नहीं देते हैं। हम आपको बताते हैं कि आप नगदहा के आप इंटरव्यू ले रहे थे और कुछ लोग बता रहा था, जब अगर हम दिखाई नहीं देते तो नगदहा के ठाकुर मंदिर का चहारद्वारी मैंने बनाया, तो जब वहाँ जाते नहीं तो देखते कहाँ से बनाते। दुर्गा मंदिर के बगल में सेठ जो चबूतरा बनाया, अगर नहीं जाते तो बनाते कैसे। सिरनी बाजार पर नाला का निर्माण कराया, अगर नहीं जाते तो बनाए कैसे। उसी पंचायत में नारा एक जगह है, वहाँ पर छठ घाट बनवाया।
वो छठ घाट बनवाया, अगर नहीं जाते तो छठ घाट किसे बनता। और वहीं नारा पर जो आपका रोड है, तो रोड यहाँ से लेकर के जो अरेराज मलाही रोड जाता है, तो वहीं से रोड होकर के सिडनी नारा पर जाता है और वो सिडनी बाजार तक आता है। तो रोड बहुत जर्जर था एकदम, लोग उसके लिए काफ़ी मांग कर रहे थे और रोड बनवाए। अगर हम नहीं जाते तो रोड हम कहाँ देखते, कैसे देखते और कैसे लिखते और कैसे बनता। जन जन से संपर्क अभी हो पाया है 5 सालों में? मैंने एकदम लगातार, देखिए हम बता रहे हैं आपको 33 पंचायत है और एक नगर पंचायत को हम 2 पंचायत के बराबर मानते हैं, तो 35 पंचायत है। अब 35 पंचायत में मान ली एक पंचायत में 10 बड़ा गांव है और छोटा बड़ा मिला करके 20-22 गांव है। एक गांव में अगर जा करके फिर दोबारा अगर जाना है तो 6 महीने 4 महीने टाइम लगता है। एक पंचायत में फिर दोबारा जाने में 5 महीना 6 महीना टाइम लगता है। और हमको वही लोग कहते हैं कि अब दिखाई नहीं देते हैं जो स्वयं घर पर नहीं रहता है, गांव में नहीं रहता है। हम ही के सामने एक बार एक व्यक्ति बोला कि आप नहीं आते हैं, तो वहीं पर हम पूछे गांव में जी कहा जी परसों में आए थे, ये काम किसने किया है? तो लोग कहते नहीं आप आए थे, तो हम बोले तब आप कहाँ थे? तो ना हम मोतिहारी रहते हैं। तो ये बात आपको बताने के लिए किसी पर लक्षण लगा सकते हैं। एक अंगुली से आप कहते हैं कि आपको हम देख लेंगे, तो 3 अंगुली कहता है कि अपने गिरबान में झांकिए। मुझे वही व्यक्ति कहता है कि हम नहीं आते हैं जो मेरा विरोधी है, जो मेरे दल का विरोधी है, जो मेरा विरोधी है। भाजपा विरोधी या आपके विरोधी? हाँ वही हुआ। देखिए मान लीजिए कि अभी आपका 2,88,700 कुछ वोट है, तो जो वोट पड़ेगा 55% 60% वोट पड़ता है। तो मान लीजिए कि हमको जितना मिलता है, हमारे विरोधी को जितना जोड़ लीजिएगा उतना सब विरोधी मिलता है। पिछले बार 1,54,000 लगभग वोट हुआ था, पड़ा था। हमको 65,000 67,000 वोट मिला था और बाकी किसी को 30,000 मिला, किसी को 35,000 मिला, किसी को 28,000 मिला, किसी को 4,000 मिला, किसी को 5,000 मिला। तो मेरे अलावा जितना वोट मिला वो तो मेरे विरोध में गिरा, मेरे विरोध में गिरा। तो उसको आप जोड़ लीजिएगा, सभी वोट को जोड़ लीजिएगा 10 आदमी का, तो निश्चित रूप से मेरे वोट से ज़्यादा होगा। तो उतना तो विरोधी कहीं ना कहीं है क्षेत्र में जो बोलेगा। और जीतने वाला को 40% वोट मिल जाता है तो वह जीत जाता है। मतलब जो आपके खिलाफ में बोल रहे हैं उनको आप विरोधी मानते हैं? निश्चित मानते हैं। हमारा अगर काम नहीं होता है, काम नहीं बोलता है, तो अब आप बोलिए। अगर हम विकास के काम नहीं करते हैं तो अब आप हम पर उंगली उठाइए। हम आपका विकास के काम नहीं करते हैं। मैं अगर आपसे मिलता नहीं हूँ, आप आते हैं तो आपसे अच्छी बात नहीं करता हूँ, आपकी बात नहीं सुनती हूँ, आपके समाधान नहीं करता हूँ। आप प्रतिदिन 6 बजे से दरवाजे पर बैठता हूँ रूम में अपना, लोग आते हैं, मैं सबसे मिलता हूँ और मोबाइल का जो स्पीकर है उसे खोल करके उसका पैर भी करता हूँ। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि नहीं विधायक जी उसके पास पैर भी करते हैं। हाँ, ये बात निश्चित है कि हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार कड़ा नहीं है। हम किसी को विधायक लोग वाला रौब नहीं है, किसी को माने गलत नहीं बोलते हैं। हम आग्रह करके बात करते हैं। हम किसी को तो सर करके बात करते हैं, धौंस नहीं जमाते हैं, धौंस नहीं जमाते हैं। अब इस पर लोग कहते हैं कि आप विधायक हो करके किसी को सर कहते हैं, किसी को आप कुछ नहीं बोलते हैं, आपको तो कड़ा बोलना चाहिए। तो हमारे बाप माँ, हमारा वह संस्कार नहीं मिला है जो हम कड़ा बोलेंगे और बात करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम बताते हैं, हम आग्रह विनती करके ही अपना काम करते हैं। और जितने भी अफसर लोग हैं मेरा बात मानता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है और काम करता है। मतलब काम भी होता है, करने से ही काम हो जाता है, एकदम होता है। अब मान लीजिए कि हम लेकिन इतना जरूर हमको मालूम है कि गोविंदगंज पर भाजपा लड़ेगी। शीर्ष नेतृत्व ने इतना तय किया है कि सिटिंग सीट हमको नहीं छोड़ना है। शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर दिया है कि सिटिंग कैंडिडेट नहीं छोड़ना है, सिटिंग सीट को नहीं छोड़ना है। क्यों छोड़ेगा? अगर मान लीजिए कि एक सीट होता है ABC, तो भाजपा के लिए गोविंदगंज 1 नंबर का सीट है। और मान लीजिए कि हम नहीं लड़े रहते, नहीं जीते रहते, हमको कब वोट मिला रहता तो हम बताते हैं। और भाजपा सर्वे भी कराता है चुनाव के पहले। सर्वे में आपका क्या नंबर? चुनाव के पहले सर्वे भी कराता है और सर्वे दिल्ली का टीम करता है, पटना का टीम करता है। मुझे तो नहीं मालूम है जो सर्वे में क्या आया है, लेकिन इतना जरूर हमको मालूम है कि गोविंदगंज पर भाजपा लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी। किसी और को भी टिकट मिल सकता है। अब शीर्ष नेतृत्व बताएगा क्या कर सकता है, लेकिन गोविंदगंज में भाजपा लड़ेगी ये हम आपको बता दें, निश्चित है।
किसी को दे वो बात अलग चीज़ है। नेता किसी को बना सकता है, किसी को दे सकता है, लेकिन गोविंदगंज से भाजपा लड़ेगी, ये सर्वे भी टीम ने कहा है और शीर्ष नेतृत्व जो ऊपर से लोग बात करते हैं वो भी कहते हैं, वो भी लोग हमसे कहते हैं कि पहले चुनाव जीतने से पहले आपने मतलब कि वादा किया था 18 को मोदी जी आ रहे हैं तो 19 को प्रशांत किशोर आ रहे हैं आपके शहर अरेराज। नहीं तो लड़ना है, लड़ने के लिए तो कोई भी अपना तैयारी करता है, लड़ने के लिए कोई भी अपना तैयारी करता है। आज अरेराज में आप अरेज के पत्रकार हैं, आप घूम कर देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री को अगर 18 तारीख को आ रहे हैं तो आप चलिए, आपके चैनल से अपील करते हैं कि उनको देखिए, उनका दर्शन कीजिए और उनको बात के सुनिए और जो सौगात देते हैं वो आपका विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत